जय गुरुदेव। एक बार की बात है, कलकत्ते के सेठ मदन लाल खंडेलवाल मथुरा आश्रम पर आए हुए थे। एक दिन हम दो चार सत्संगी उनके पास बैठे थे। गुरु की चर्चा हो रही थी, बातचीत का दौर चल रहा था। एक सत्संगी बोले कि सेठ जी, आप कितने खुशनसीब हो कि मालिक की दया आपके ऊपर है और भगवान का दिया हुआ दुनिया में सब कुछ है, किसी चीज की आपको कमी नहीं है। ऐसा नसीब भगवान किसी किसी का बनाता है। सेठ जी का चेहरा गंभीर हो गया, आंखें नम हो गई और उनमें एक झलक दर्द का उठा। सेठ जी ने दुखी स्वर में कहा कि अरे भाई, सब कुछ होते हुए भी मैं कितना अकेला हूँ, वह तो बस गुरु महाराज का सहारा है। एक कहावत है कि ये पैर खोलो तो भी लाज गंवाओ और वह पैर खोलो तो भी अपनी लाज जाएगी। इसलिए चुपचाप किसी तरह से अपनी इज्जत बचाते हुए जिंदगी पूरी कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर हम सब सकते में आ गए। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब तुम लोगों से क्या छुपाना, जिसको मैंने हर तरह का सुख दिया, प्यार दिया, वही मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। सेठ जी चुप हो गए। हम सबको भी ऐसा लगा कि इस समय अब बात करने का कोई टॉपिक नहीं है। सेठ जी की मृत्यु के बाद जब मैंने यह खबर सुनी, उनको 2.5 गज का कफन भी नहीं मिला, तो मैं सोचने लगा कि ये कर्मों का क्या खेल है कि तकदीर में इतना सब कुछ लिखने के बाद भी विधाता 2.5 गज का कफन लिखना भूल गया। आज भी मुझे ये बातें मेरे दिल दिमाग को झकझोर देती हैं। मथुरा में जो मदन लाल खंडेलवाल अस्पताल का निर्माण हो रहा है, इन्हीं सेठ जी के नाम पर है। ये भी उल्लेखनीय है कि सेठ मदन लाल जी अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले मथुरा आश्रम पर आए थे और उन्होंने स्वामी जी महाराज से कहा था कि महाराज जी, मेरी इच्छा है कि जब मेरा अंत समय आए तो आप मेरे सामने रहें। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, तुमको 10 दिन का मौका है। तुम कलकत्ता जाकर अस्पताल के लिए अपना आर्थिक योगदान भेज दो। वो सेठ जी का मथुरा आश्रम पर आखिरी बार आना था। जय गुरुदेव।